क्या कह रहे हो शहीद? ठीक कह रहा हूँ बाबा, ये एक फैक्ट है। बस उसके आगे एक लफ्ज ना बोलना। क्या मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? क्यों जूबी? तुम होते कौन हो ये बकवास करने वाले? देखिए, आप लोग मेरी यूं इंसल्ट नहीं कर सकते। इंसल्ट भी कर सकता हूँ और धक्के देकर इस घर से बाहर भी निकाल सकता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ करूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आएगा कौन? और वैसे भी डॉक्टर बनकर किरदार पर लगे हुए दाग नहीं धुल सकते। शहीद, जूबी के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। ये सब क्या है शाहीन? हम तुम्हारे कहने पर ही तो यहाँ पर आए थे। सॉरी बाबा, मुझे कोई गलतफहमी हुई थी। आप लोगों की इज्जत और बेहतरी इसी में है कि आप लोग यहाँ से दफा हो जाएं। निकलो यहाँ से। चलो। हाँ जूबी बताओ क्या हुआ। बैठो एक मिनट प्लीज। तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा प्लीज। हाँ तुम अम्मा अब्बा से एक बात कर लोगी मेरे लिए प्लीज? कहो। असल में मुझे हॉस्पिटल ने ना इमरजेंसी में बुलाया है किसी काम के लिए, तो मुझे 1-2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये तुम खुद क्यों नहीं कह देती उन्हें? मैं वैसे ही कॉन्फिडेंस बहाल करने की कोशिश कर रही हूँ। यू कुड हेल्प मी। तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे बात कर लूंगी, ठीक है? थैंक यू। अच्छा अंदर आ जाओ ना, यहाँ क्यों बैठी हो? मैं आती हूँ, तुम जाओ। अच्छा मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जूबी, कहीं गायब हो गई हो? ना कॉल करती हो ना उठाती हो। नहीं, बस थोड़ा सा बिजी थी। अच्छा, मैंने तुमसे बहुत बातें करनी है। इनफैक्ट मैंने तुम्हें कुछ बताना भी था। कल आ रही हूँ ना मैं। बैठते हैं, आराम से बात करते हैं, सब बता देना। कल का इंतज़ार कौन करे? तुम जानती हो सैम की ज़िंदगी में एक और लड़की थी। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला दिल किसी और मोहब्बत करने वाले दिल को पहचान सकता है। तुम्हें साइम ने बताया? नहीं, उसकी मदर ने। हमारी फाइका आंटी से कब बात हुई है? तुम तो यूं नाम ले रही हो जैसे उनकी गोद में खेली हो। तुम्हें फाइका आंटी ने क्या बोला? उन्होंने मुझे ये बताया जुबी, यार जुबी, से कुछ कहना चाहिए था, बिना बोले निकल गया है। सिमी प्लीज उसके पीछे अपने आप को हल्कान नहीं करो, तुम्हें पता है उसके दिल में कोई और है। थी, अब नहीं है। पुरानी मोहब्बतों के नक्श इतनी आसानी से नहीं मिटते। मिट जाते हैं जुबी, और अगर अभी तक नहीं मिटे तो मैं मिटा दूंगी। सिमी मैंने तुमसे कोई बात करनी है, तुम्हें कुछ समझाना है। ये ना समझाओ, कोई बात भी ना करो। वैसे भी मैं उसकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी हूँ, और अगर कुछ करना चाहती हो मेरे लिए तो दुआ मांगो, खुदा उसे मेरा बना दे और उस लड़की की हर याद उसके दिल से निकाल दे। मेरी दुआएं नहीं पूरी होती सिमी। हो जाएंगी जुबी, अगर तुम दिल से मांगोगी ना।
जिंदगी हमेशा मेरे साथ ही क्यों करती है? हमेशा मैं ही क्यों कटहरे में खड़ी हो जाती हूँ? मैं क्यों अपने खानदान की इज्जत और साइन की मोहब्बत दोनों बनकर नहीं रह सकती हूँ? और सीमाब, ये कैसी बेबसी है? कहाँ जाऊं मैं? किससे बोलूं? जुबी, जी खाला। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? अच्छा लग रहा था। रो रही हो? क्या हुआ? कोई बात हुई है? नहीं नहीं, इधर तो सब ठीक था। वहाँ तो सबने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं पुरानी जुबी बन गई हूँ। आपा का फोन आया था, परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए, बताया उन्होंने मुझे। नहीं नहीं, मैं उसकी तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही, मैं तो सोच भी नहीं रही उस बारे में। अच्छी बात है बेटा, सोचना चाहिए भी नहीं। मैंने आपा को कह दिया कि उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जुबी मेरी बेटी है और इस घर से रुखसत होगी। मैं वो खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे हमेशा मोहब्बतें मिली, मगर मेरी बदकिस्मती ये है कि मुझे उनमें से हमेशा एक को चूज करना पड़ा। अंदर आके बैठो। तुम्हारी आदतें भाग जाने की, मेरी नहीं है। हर चीज का कोई ना कोई अंजाम होता है। साईं, सिमी की कॉल आ रही है। बता दो उसे तुम मेरे साथ हो। तुमने उसे रात को कुछ नहीं बताया? मुझे लगा तुमने बता दिया होगा। कब तक इस तरह बुज़दिलों की तरह चुपती फिरती रहोगी? एक मिनट, बिल्कुल चुप करो। हेलो सिमी। हेलो, हाँ जुबीन यार, अगर फ्री होगी तो लंच पे चलें। यार पता है एक मसला है, मैं असल में अपने कोलीग्स के साथ लंच पे बाहर आ गई हूँ। उन्होंने प्लान बना लिया था, फिर रीस्केड्यूल कर लेते हैं। हाँ ज़ूबिया, प्लीज ये मत कहना कि तुमने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ओके फाइन, ठीक है। फिर मैं काम करता हूँ, कल ही मैं नाना को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। कौन सा घर? वो घर जहाँ पे टीवी पे तुम्हारी शक्ल आती ही चैनल चेंज कर देते हैं, या दूसरी तरफ तुम्हारा घर जहाँ पे फाइका आंटी अभी भी मेरी मुंतजिर हैं कि जब मैं आऊंगी तो वो अपने बेटे के एक एक जख्म का बदला मुझसे लेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों। मुझे पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है साइम। हमारे रिश्तों ने हमारी वजह से ऑलरेडी बहुत सफर किया है, बहुत तकलीफें देखी हैं, और जो कुछ भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, उसकी वजह से नफरत की दीवारें इतनी ऊंची हो चुकी हैं कि उनको तोड़ना नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए फिर? सीमाप को अपना लूं? अगर तुम सीमाप को वो प्यार, मोहब्बत और रिस्पेक्ट दे सकते हो जो वो डिजर्व करती है तो अपना लो उसे। अगर मैं सीमाप को प्यार, मोहब्बत, लव और रिस्पेक्ट नहीं दे सकता फिर? तो जिस तरह मेरी जिंदगी से चले गए थे उसकी जिंदगी से भी चले जाओ। वो बहुत मासूम है और दिन ब दिन तुम्हारे प्यार में दीवानी होती जा रही है साइम। उसको पता चलेगा कि क्या चल रहा है तो वो पागल हो जाएगी। और देखो,
सीमा से शादी करके ना तुम्हें खुशी मिलेगी और ना उसे। दोबारा कोई गलती रिपीट करने से पहले रुक जाओ, छोड़ दो उसे, दूर हो जाओ। जूबी, सिमी, सिमी एक मिनट, सिमी। believe this, Zubi. How could you do this to me? नहीं, I don't want to relax. मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बात नहीं सुननी। नहीं, मेरी बात Zubi, समझने की तुम मुझे कोशिश एक करो। बात बता दो, तुम साइम को पसंद करती हो या ऐसा नहीं? कुछ भी नहीं है। ऐसा है। Zubi, मैं जानती हूँ तुम मुझसे jealous हो, ठीक है? इस बात को छुपाने की जरूरत नहीं है। उस तकलीफ की क्या तकलीफ? क्या तकलीफ? मैंने तुम्हारी बात नहीं सुननी, Zubi, तुम सिमी। तुम इस वक्त किसी चीज को समझने के स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो। जब आ जाओ मुझे बताना, we will talk then। दफा हो जाओ। जाने तू ना जाने, तेरी बाहों में हमको सुकून है मिले। माने क्यों ना माने, तेरे होने से ही धड़कने ये चले। तू जो मिला तो सारी खुदाई मिली, हर दर्द से इस दिल को रिहाई मिली। तुझसे शुरू और तुझ पे ही मेरी खत्म आशिकी। जी खाला। आप आओ बेटा, बैठो। देखो बेटा, कोई सॉलिड रीजन हो तो मुझे बताना, वरना मैं तुम्हें डिफेंड नहीं कर सकूंगी। सिमी ने तुमसे क्या कहा, तुमने उसको क्या कहा, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी नीयत खराब नहीं है। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझा है, इसलिए जो भी बात है मुझे सच बताओ। क्या तुम साइम को पसंद करने लगी हो, या कोई ऐसी बात है साइम के हवाले से जो हमें नहीं मालूम और तुमको पता है? खाला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। जुबी, आवाज नहीं आ रही, जाओ। सिमी, क्या कर रही हो तुम? मैं बात कर रही थी ना उससे। मैंने जो भी किया, मैंने उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं किया। साइम को मेरे खिलाफ कर रही है। जज्बाती होने की भी कोई इंतहा होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी आवाज आज भी उतनी खूबसूरत लग रही है जितनी उन दिनों कॉल पर लगा करती थी। तुम्हारी आवाज आज भी उतनी ही मकरू और जहनियत भी। मुझे पता था तुम नाराज होगी, लेकिन जुबिया, आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि मॉम तुम्हारे घर लेकर जा रही हैं। शहीर, तुम्हें पता था कि तुम्हारी अम्मी मेरे घर आ रही हैं, लेकिन जब तक घटिया इंसान घटिया मेंटालिटी ना दिखाए तब तक उसको आराम नहीं आता। ओके, सॉरी, आई अपोलोजाइज। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। शहीर, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, नहीं करते कॉल। वैसे भी तुम्हारे घर जाना किसने है, और साइम तो तुम्हें वैसे भी छोड़ चुका है। तो तुम्हारी साइम से बहुत दोस्ती? जी, बस इतना टाइम इकट्ठे गुजार के दोस्ती तो बहुत अच्छी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी भांजी है, इस्लामाबाद में रहती है, हमसे मिलने आई हुई है। आंटी, क्या हुआ? तुम्हें देखकर क्यों चली गई? सिमी, क्योंकि वो साइम की अम्मी थी। साइम मेरा मासी है।
बस यही बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुमने हर बार मुझे टोका, मुझे बताने नहीं दिया। बकवास अपनी बंद करो जुबिया। अगर वो तुम्हारा होता तो तुम मुझसे इतने अरसे छुपा के बात नहीं रखती। ठीक कह रही हो। इतने अरसे तक तुमने ये बात हमसे छुपा के क्यों रखी? खाला आसान नहीं था अपनी उस गलती को दोहराना जिसकी वजह से मेरे घर वाले, मेरा खानदान, मेरी रेपुटेशन सब कुछ चली गई। आप लोगों की आंखों में नफरत देखना, स्पेशली जब तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई थी सिमी। तुमने अपनी खातिर ये बात हमसे छुपा के रखी। मुझे इसी चीज का डर था। क्या मतलब? क्या मतलब? किस चीज का डर था? क्या ऐसे आप जबरदस्ती किसी की जिंदगी में शामिल नहीं हो सकते। वो मेरी जिंदगी से बहुत पहले जा चुका था और मैंने ये कहा था कि वो मेरा माजी है, हाल या मुस्तकबिल नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम जाकर साइम की मिन्नतें ना करी होती, किसी माँ से शादी ना करो। सिमी, तुम्हारी खातिर कहा था, तुम्हारे लिए कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो तुम्हें वो लव और केयर नहीं दे सकता जो तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। और ये तुम्हारा फैसला है। नहीं, ये फैसला तुम दोनों करोगे, मैं इसमें नहीं हूँ सिमी। तुम अपनी खुशी और अपनी आज़ादी के साथ अब जो भी फैसला करोगी, मैं अब दरमियान में नहीं आऊंगी। सिमी, तुम मुझे बहुत प्यारी हो, बस मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? यहाँ से चली जाओ। सोचा था कहीं चली जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं, सबके मसले, सबके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन फिर अपने आप को समझाना पड़ा कि नहीं जुबिया, भागने से मसले नहीं खत्म होते, सिर्फ और उलझते हैं। नहीं, मैंने उनका डोज इंक्रीज कर दिया था, आप बस उनको सिर्फ मॉनिटर करें। सही? 1 मिनट में आपको कॉल बैक करती हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। ओके। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं मैं। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। ऐसी बातें नहीं करें, इसमें आपका क्या कसूर था? आपने भी कुछ अच्छा सोच के किया था ना। हाँ, बस ये अंदाजा हो गया है कि कभी कभी हम बड़ों से भी बड़े गलत फैसले हो जाते हैं। अच्छा, ये सब छोड़े, मुझे अपने अब्बू दास नहीं पसंद। अच्छा, ये तुम मम्मी से बात कर लो। हेलो बेटा, जुबी कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी। आवाज को क्या हुआ है तुम्हारी? मुझे तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। बहुत उदास हूँ अम्मी, अपना आप बहुत अकेला महसूस करती हूँ। नहीं, उदास नहीं हो मेरा बेटा, अब तो सब तुम्हारे साथ है। और ऐसा करो कि छोड़ो ये जॉब शॉप, वापस आ जाओ मेरे पास। मैंने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा जुबी। नाइट ड्यूटी करके आई हो बेटी, तुम थक तो नहीं गई? कैसे इन गुजरे सालों की कमी पूरी करूं जुबी? क्या करूं? बस ऐसे मुझे रोज कॉल करके मुझे शॉपिंग पे ले जाके। रूबी, साइम, अगर तुम मुझे अपने आसपास दोबारा नजर आए तो गार्ड्स को बुलवा के तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगे। गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि तुमने घर वालों से बात की या नहीं। I'm sure तुमने उन्हें बता दिया होगा।
और सीमा आपको तुमने क्या बताया? मैं सीमा आपको सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ और पूरी कोशिश की है कि उसको यकीन आ जाए कि हम दोनों में कुछ भी नहीं है। जो हो गया वो माजी में था और माजी गुजरे हुए वक्त को कहते हैं। साइम, वो वक्त गुजर चुका है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? हाँ? वो रात और वो कागज का टुकड़ा जो मैं फाड़ के फेंक चुकी थी। साइम, मैं उस रात से सब कुछ भूल चुकी हूँ। उम्मीद है कि तुम भी भूल जाओगे। मुझे तो उस रात का एक एक पल याद है। कैसे भूल सकता हूँ उसको? हालात इस नहज पे आ चुके हैं कि उस रात से कुछ भी याद रखना मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं है।